आज का स्पेशल दिया मुझे क्या सोचते हैं, आज का स्पेशल देता है। बुखारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बुखारी जिंदाबाद, किलोमीटर लंबा काफिला तय करते हुए बुखारी साहब आपके सामने यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनका आपको बड़ी बुखारी साहब, जनाब बुखारी साहब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाला है। हमें बुखारी साहब किस दिशा में लेने वाले हैं, इसलिए मैं एक और नारा आपके यहाँ पर लगाऊंगा ताकि इसकी आवाज जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब बुखारी साहब, जनाब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब गुलाम हसन मीर साहब, जनाब गुलाम हसन मीर साहब, बोधराज भगत जी, बोधराज भगत जी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। जरा जोश भरिए, अभी तो शुरुआत है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब गुलाम हसन मीर साहब, सरदार मंजीत सिंह साहब, बोधराज भगत जी, आप सब भी जिंदाबाद और हमारा जम्मू कश्मीर भी जिंदाबाद। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आज हम यहाँ अपने नेता को सुनने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तालियों से आप भी स्वागत कीजिए और मैं स्वागत करती हूँ। आप कश्मीर अपनी पार्टी का गठन हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी आप सभी के मुद्दे उठाने में। आप किसी भी मुद्दे का नाम लीजिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उस मुद्दे को बाखूबी उठाया भी और उसमें जीत भी दर्ज कराई। मैं 2 लाइनों में अपनी बात को खत्म करूंगी, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का नाम लेते ही ऐसा लगता है एक अपनेपन का भाव है कि नहीं, क्योंकि ये सब आपकी अपनी पार्टी है, इसमें अपनापन है, इसमें आप लोग भी शामिल हैं। पार्टी नौजवानों की है, ये पार्टी मेरी पीछे बैठी सभी बहनों की है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय हिंद। चौधरी सलीम से जो हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं एसटी विंग के, और चंद लफ्ज हो तो एक ही हल है, अब की बारी अल्ताफ बुखारी, अब की बारी अल्ताफ बुखारी, इसके बिना कोई हल रखिए
और इस बैठ का जहां जो भी हमारे कैंडिडेट उनको जिताइए, तभी जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बन पाएगी और इस महंगाई से हम निजात पा देंगे। जय हिंद। ठीक है, जम्मू ये इलाका कंडी हो सकता है, लेकिन वादा तो हर घर हर नल का था। वो वादा कहाँ गया जिसपे आपने 2014 में वोट लिए? आज तो 8 साल हो गए। अगर 8 साल में आप ना कर सके तो फिर क्या करने जा रहे हो? सब आपको मजहब के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिस तरह कश्मीर में 2 जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो भी मजहब के नाम पे वहां ब्लैकमेल कर रही है। कहीं 370 के नाम पे, कहीं 35A के नाम पे। 370 और 35A अगर वापस देगा, खाली सुप्रीम कोर्ट देगा, कोई सियासी जमात वापस नहीं दे सकती है। आज अगर बीजेपी भी चाहे वो भी वापस नहीं दे सकती है, क्योंकि अब इतना आसान नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जब आप कल को जिस वक्त इलेक्शन होंगे अपना वोट देने जाएं तो 2-3 चीजें जरूर देखें। जरा देखें जिस आदमी को वोट देंगे क्या वो ईमानदार है, क्या उसने कोई पहला झूठा वादा तो नहीं किया है। अगर जिसने पहले झूठा वादा किया है तो आगे कैसे भरोसा उस पर करोगे? क्या उसकी नजर ठीक है? क्या उसकी कोई ऐसी सलाहियत है कि वो आपके काम कर सकता है? अगर ऐसी कोई सलाहियत नहीं है तो वह फिर भला किसी भी पार्टी से हो, आप क्यों वोट देंगे उसमें? जिन जमातों को आपने 2014 में वोट दिए, जरा पकड़िए ना उनको। खुद तो वो मिनिस्टर बन गए, आपको क्या दिया? अगर आपको कुछ दिया मुझे बताइए। अल्ताफ बुखारी गलत बोल रहे हो। अल्ताफ बुखारी झूठ की सियासत नहीं करता है। अल्ताफ बुखारी जो कहता है सच बोलता है और मुंह पे बोलता है। इन लोगों को अपने घर बनाने के अलावा कुछ नहीं आएगा। इनकी औकात ही नहीं है कि ये लोगों के लिए कुछ करें। इनकी औकात इतनी है कि SHO की ट्रांसफर और इंजीनियर की ट्रांसफर कराएं, और इनकी औकात और कोई नहीं है। ये वही सरकार है ना जिसने आपका हक छीन लिया। आपकी सरकार 2018 में गई है। क्या वजह है आज तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इनको लूट खसूट करना है। इनके लोग, इनके वर्कर, इनके नेता लूट खसूट कर रहे हैं। क्यों? बैकडोर से ये हुकूमत चला रहे हैं। क्या आपको ये मंजूर है साथियों? आपको ये लूट खसूट इनकी मंजूर है? तो फिर उठ खड़े हो जाइए इनके खिलाफ। क्यों? जब तक ना हम इनको भगाएंगे, ये रेत माफिया को भगाएंगे, ये डाकुओं की माफिया को भगाएंगे, ये शराब के माफिया को भगाएंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। बहुत हुआ 72 साल, बहुत मजहब की राजनीति हुई, बहुत राजनीति जम्मू और कश्मीर को लड़ाने की हुई। आज हमारे साझे मसले हैं। जम्मू वाले चाहते हैं हमारी रियासत बहाल हो जाए, कश्मीरी चाहता है रियासत बहाल हो जाए। जम्मू वाले चाहते हैं हमारे बच्चों की नौकरियां का तहफ़्फ़ुज़ हो, कश्मीरी ये चाहता है। जम्मू वाला चाहता है जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो, कश्मीरी ये चाहता है। फिर झगड़ा किसका, विवाद किसका? 15 साल जो आप कहते हैं ये लोग भाजपा वाले, जो 15 साल जम्मू कश्मीर में रहेगा वो यहाँ का नागरिक हो गया। 15 साल यूपी बिहारी यहाँ रहेगा, वो नागरिक बन गया। और जो 41 साल से यहाँ रहता है उसको कहते हैं वो कश्मीरी है, वो जम्मू का है, वो वहाँ का है। ये हमें बांटने के सिवा और कुछ नहीं है। हमें ये मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर बोधराज भगत साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। अपने रूरल के डिस्ट्रिक्ट ओपल साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी को और प्रोविंशियल कमेटी को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। मैं आप सब लोगों का भी आभारी हूँ कि आज आप लोग इस गर्मी में आए और हमें सुनने के लिए यहाँ सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके यहाँ आने से हमारी इज्जत अफजाई हुई है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, बहुत ज़्यादा सियासत न कहते हुए मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। आपकी ये जमात जो है, अपनी पार्टी, ये आम लोगों की जमात है। हम सब आम लोग हैं आपकी तरह। मैं भी एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसका कोई बाप दादा सियासत में नहीं था। हम भी आप लोगों की तरह उठे हैं कि लोगों की मुसीबतों में कुछ कमी करें।
लगा कि 72 साल जिन लोगों को हमने आगे किया, उन्होंने अपने घर तो बनाए, लेकिन आप लोगों के घरों के बारे में कुछ नहीं सोचा। चाहे आपके बच्चों की नौकरियों का सवाल है या हमारी बहनों की नौकरियों का सवाल है या हमारे नौजवानों की रोजगार का सवाल है। आपने देखा होगा नौकरियां अगर कुछ सरकारी निकलती भी थी, वो नौकरियां भी रिश्वत के सहारे बांटी जाती थी। तो गरीब कहां से रिश्वत दे दे और कहां से वो अपनी नौकरी करे। हम लोग उस मौके पे सामने आए जब नाउमीदी का माहौल था, चारों तरफ नाउमीदी का माहौल था। 5 अगस्त 2019 हमारी पहचान छीन ली गई थी, हमारी 200 साल रियासत वो छीन ली गई थी। उसी बीजेपी ने जिसको आपने 2014 के इलेक्शन में 25 सीटें जम्मू से दी, ये वही बीजेपी है ना साथियों, जो आपको कहती थी एक बार हमें दे दो तो हम काया पल देंगे जम्मू की। हाँ, काया तो पलट डाली उन्होंने जम्मू की। जो रेत 250-300 रुपए में मिलती थी वो आज 1200-1300 रुपए में मिलती है। यही काया पलट डाली। जो 10 लाख लोग इस रेत बाजरी के कारोबार के साथ थे, आज उन सबको घर में बिठा के इन्होंने यूपी और बिहार से लोग लाए, उनको यहाँ ठेके दे दिए। यहाँ तक कि यहाँ जो ड्रेन बन रहे हैं करोड़ों के ठेके, वो भी बाहर से गुजरात और यूपी से लोग आ रहे हैं। हमें शर्म आती है कहते हुए, क्या वो ये वही बीजेपी है जिसके नेता वाजपेयी साहब थे? क्या ये वही बीजेपी है जो कहती थी कि हम जम्मू में जब हमारा राज होगा, एक हिंदू राज होगा और हम हिंदुओं का भला करेंगे? क्या ये सच नहीं है? पिछले 4 साल से हिंदू गवर्नर, हिंदू डीजी, हिंदू चीफ सेक्रेटरी, हिंदू अफसर, तो आप लोगों की क्या काया बदल गई? यहाँ की रोडों में जब मैं आया मुझे शर्म आई। क्या मैं किसी पिछड़े हुए गांव में चल रहा हूँ? ऐसा लगता था कि जहाँ 100 साल कोई नहीं गया होगा वही रास्ते हैं। क्या जो जम्मू में बीजेपी के नेता बैठे हैं उनको शर्म नहीं आ रही है? क्या यही है जो उन्होंने जम्मू वासियों को वादा किया था? क्या आपके बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़े, वहाँ पर भी वो सुविधा हो जो बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते, जो इन नेताओं के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं? आपकी अपनी पार्टी जिस वक्त इक़्तिदार में आएगी, मैं वादा करता हूँ आपके साथ कि आपके स्कूलों में आप देखेंगे, हाई स्कूल अगर होगा पूरा 12 कमरे का होगा, मास्टर पूरे होंगे, लड़कियों के स्कूल होंगे या लड़कों के स्कूल होंगे, वहाँ टॉयलेट बाज़ाब्ता बनाए जाएंगे, पीने के पानी का व्यवस्था की जाएगी, बिजली हर एक स्कूल में होगी। आपके गाँव में जो PHCs हैं, जहाँ PHC बिल्डिंग बोर्ड तो लगा है लेकिन डॉक्टर का नाम निशान नहीं है। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी वादा करती है कि हर PHC में डॉक्टर होगा, चाहे हमें कहाँ से दिलाने पड़े डॉक्टर। ये जो आपकी सड़कें हैं, तो शर्म की बात है कि इन 4 सालों में इस पे एक कमीशन बैठना चाहिए। ये पैसे कहाँ गए जो ये रोज दिखाते हैं? मोदी साहब भी रोज कहते हैं बड़ी तरक्की हुई, ये पैसे किस नेता के जेब में गए? क्या ये ब्यूरोक्रेट में के जेब में गए कि किसी नेता के जेब में गए? हमारी मांग है कि जो कुछ ये कहते हैं कि 4 साल में, आए दिन ये कहते हैं कि साहब 70,000 करोड़ यहाँ इंडस्ट्रीज लगने आ रही हैं, कहाँ हैं? किसने देखा? आप में से किसी ने देखा? आपके इलाके में कहीं लग रही है? कोई लग रही है? वजीर आजम साहब, आप 24 तारीख को आ रहे हो, सुनो, ये लोग कह रहे हैं, अल्ताफ बुखारी नहीं कह रहा है, ये सब झूठ है। आपके ये लोग झूठ कह रहे हैं आपको। आप जब अपनी मन की बात करते हैं, इनकी बात पे भरोसा ना करो, लोगों के मन की बात करो, और लोगों के मन की बात है उनको एक चुनी हुई सरकार जल्दी दे दो, लगा लो और अपनी पार्टी को जिताओ। मैं वादा करता हूं आपके साथ कि कोई भी शर्मिंदा नहीं हो जाएगा। हमने कल को ना अपना बेटा सियासत में लाना है, ना रिश्तेदार अपना लाना है। अगर लाना है आप में से ही किसी और को लाना है, ताकि वो कल को इस पार्टी की सदारत संभाल ले।
इस पार्टी में हमने कभी नहीं ये रखा है कि कोई 2 साल के 2 मुद्दत से ज़्यादा प्रेसिडेंट बन सकता है। जिंदगी में 2 टर्म यानी 6 साल के लिए मैक्सिमम प्रेसिडेंट बन सकता है। मुझे इस चीज़ का भी एहसास है कि कुछ लोग यहाँ रोज़े से हैं और इतनी गर्मी में रोज़े से बैठे हुए हैं, लेकिन क्या करें, आप लोगों के साथ बात करने का मन है। क्यों? इंसान सोचता है कि दिल खोल के सीना चीर के दिखाऊं कि क्या क्या दर्द इस दिल में है, क्या क्या देख रहा हूं जो शायद आप लोग नहीं देख रहे हैं। ये मगरमच्छ हैं, इनका हमारे खून पीने सिवा कोई और प्रोग्राम नहीं है। आज अगर आप किसी दफ्तर में जाएं, वहाँ कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। कितनी अफसोस की बात है। 72 साल बाद महात्मा गांधी जिसे कहते थे कि उसे रोशनी जम्मू कश्मीर से दिखी, वही जम्मू कश्मीर के लोगों को रोशनी के लिए तरसना पड़ता है। कितनी अफसोस की बात है। एक और बात बताऊं भाइयों, मैं आज आपके समाज से एक दरखास्त करना चाहता हूं। ये हिंदू को मुसलमान से, ओबीसी को एसटी से, एसटी को एससी से आपस में लड़ाने की साजिश चल रही। क्यों? इनका इलेक्शन का मुद्दा वहीं रह जाता है, फिर ये उसी नाम पे इलेक्शन जीते हैं। टेक ऑफ किया है, अपनी पार्टी पे लोगों को भरोसा है, हमारे नेताओं पे भरोसा है, और मैं वादा करता हूं लोगों को आपके माध्यम से कि हम उनको शर्मिंदा नहीं करेंगे। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। में ला रहे हैं, हाँ। जैसे 5,000 रुपया पेंशन बोला आपने, और बिल्कुल ये सब इसके लिए पूरा व्यवस्था किया हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है। मैं तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन इस बारे में जानता है। शुक्रिया।